हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शब्द नगरी में। जैसा कि कल मैं आप लोगों के लिए नन्ही कुमुद का पार्ट 2 लेकर आई थी, आज मैं उसी के आगे पार्ट 3 आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। दिन ब दिन दूर दूर गांव से दान पेटी में अनेकों समस्या आती है। वहीं रामदास का गिरोह एक विशाल सेना का रूप लेता जा रहा था। अब वह पूरे राज्य में उस मंदिर के देवता का सच्चा सेवक माना जाने लगा था। वह मंदिर अब देवी स्थान तो बनते ही जा रहा था, लेकिन रामदास की दान पेटी उसे एक अलग ही पहचान प्रदान करती थी। हर गरीब को अब यह विश्वास हो चला था कि अवश्य ही रामदास के ऊपर कोई देवी शक्ति का हाथ है, वरना यूं महज 2 वर्षों में इतनी समस्याओं का समाधान कैसे कर लेता है। इतने बड़े गुट का सरदार, ना कोई नशा और ना ही कोई बुरे विचार। डाकू का गिरोह जब गांव में प्रवेश करता है तो सभी सम्मान पूर्वक उनका स्वागत ऐसे करते थे जैसे उन्होंने ही बुलाया होगा। खौफ था तो सिर्फ उन जमींदारों को जिन्होंने जनता को परेशान किया था। ऐसा नहीं कि रामदास का उद्देश्य परेशान करना हो, वह प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छे विचारों की दूसरे जमींदारों की मदद भी करता था। वह एकदम से अचानक कोई कदम नहीं उठाता, पहले शिकायत की जांच करता और फिर सही पाए जाने पर ही किसी जमींदार के खिलाफ अपनी कार्रवाई करता है। आश्चर्य का विषय था कि इतने बड़े गिरोह को चलाने वाला रामदास इतना धन कैसे जुटा पाता। यह भी एक आश्चर्य का विषय था, जिसे सोचकर कुछ लोग हैरान भी थे। मंदिर के पंडित भोलाराम ने ध्यान दिया। काफी दिनों से जनता धन्यवाद के साथ शिकायत बनाम पेटी में गहने, मुद्राएं और कुछ धन भी जमा करने लगे थे, पर इससे पुजारी और रामदास ने जनता का आभार और आशीर्वाद समझकर कुछ ना कहा। उस पैसों का इस्तेमाल मंदिरों के कामकाज और सेवा में किया जाने लगा। आश्चर्य तो तब हुआ जब कुछ दिनों से उस मंदिर में दर्शन हेतु सरकारी अफसर, साहूकार, जमींदार और बड़े बड़े लोग भी आने लगे। क्योंकि मंदिर था इसलिए प्रतिबंध का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन चिंता का विषय तो था ही। सभी जानते थे कि मंदिर में एक प्रहर रामदास मुख्य पंडित की भूमिका निभाता था। कुछ दिनों से दान पेटी में झूठी शिकायतों के साथ भारी भरकम रकम और एक मुश्त जमा होने लगी थी, जिससे रामदास अत्यंत चिंतित था। उसे अब हर जगह अपने गुट को बांट कर रखना पड़ा, जिससे घटना की वास्तविकता का पता लगाया जा सके। इसलिए यह माना जाने लगा कि रामदास के आने से पहले उसके आदमी उस जगह उपस्थित हो चुके होते थे और किसी भी प्रकार की कोई हरकत या होशियारी बिगुल बजने के बाद ना गुजार थी। ऐसी एक शिकायत बिजोली के जमींदार के घर से अचानक दान पेटी में नजर आई, जिससे रामदास सोच में पड़ गया। क्योंकि पहली बार गरीबों के अलावा किसी जमींदार के यहाँ से मदद की गुहार लगाई गई थी। सुनने में आया था वह नेक दिल जमींदार सबकी मदद करता और उसका पूरा गांव अपना मुखिया मानता था। और आज की शिकायत पेटी में कुछ जमींदारों के घर से उसकी बेटी ने कुछ लेख भेजा था और वह वहीं उसी गांव के मुखिया और ग्रामीणों ने मिलती जुलती शिकायतें दान पेटी में छोड़ रखी थी। आखिर क्या लिखा था कल्याणी ने, जमींदार की बेटी, अपने पत्र में? क्या जरूरत थी उसे रामदास से मदद मांगने की और क्या चाहते थे गांव वाले? दोस्तों, इसके आगे का भाग मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आऊँगी। आपको कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।